Hello guys. So today we are going to see another cue cards. So आज का जो क्यू कार्ड है वो है कि एक ऐसा टाइम जब आपने अपने फ्रेंड को कोई इम्पोर्टेंट सच बताया हो। कौन सा फ्रेंड था आपका, क्या सच था, क्या रिएक्शन था और क्यों ज़रूरी था आपके लिए उसको बताना। सो लेट्स सी द vocab फर्स्ट, देन वी विल सी द इंग्लिश वर्जन एंड देन आई विल ट्रांसलेट इट। ओके, सो वो कैब शुरू करते हैं। र्यून मीन्स डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। बिटर, कड़वा। कंसोल गेमिंग इक्विपमेंट होता है जिसमें सारा रिमोट्स वगैरह और वो लगता है। ओके, टॉकिंग टर्म्स जब आप किसी से बात करने लग जाओ। ऑब्लाइज्ड जब आपको मानना पड़ता है, ठीक है, आप मान जाते हो किसी चीज़ को। तो आगे बढ़ने से पहले गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच। नाउ लेट्स सी द English version first. I have often given thought about the question that whether honesty is the best policy or not, as some truths are very uncomfortable to tell, and sharing such truth might ruin friendship. However, I also believe the more uncomfortable the truth, the more important it is to tell. I'm going to tell about a recent event where I told my friend Suraj a bitter truth. Recently, he gave me one of his gaming consoles to play as I was getting bored at home. And while playing one day, I accidentally kicked the console, being overexcited due to completion of an extremely difficult mission, which resulted it being fell on the floor and got damaged. I told my friend about the incident and he got really mad for it and didn't talk to me for a whole week. I got his game fixed from the mechanic and returned it back to him in good playable condition, which made him happy and we came to talking terms again. I could have easily hidden the truth from him and got it repaired and pretended like nothing happened. But my inner conscience keep pushing me to tell the truth, which I obliged and was happy that I told the truth rather than hiding it from him. Because if I do hide it, that means I would not be able to see my friend in his eyes from that time onwards. Okay, guys, so this was the English version. Now let's see the translation quickly. मैं ज़्यादातर सोचती हूँ ये कि क्या ऑनेस्टी सच में अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि कई बार हम सच बताते हैं तो वो बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा होता है और उससे फ्रेंडशिप भी ख़राब हो सकती है। पर मैं इस भी चीज़ में भी बिलीव करती हूँ कि जितना अनकंफर्टेबल होगा ट्रुथ बताने में उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा बताना। ठीक है, मैं एक ऐसे रिसेंट इवेंट की बात करने वाली हूँ जब मैंने अपने फ्रेंड सूरज को एक कड़वा सच बताया था। उसने मुझे अपना गेमिंग कंसोल दिया था खेलने के लिए क्योंकि मैं घर पे बोर हो रही थी। जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक्सीडेंटली उसको किक कर दिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मैंने एक बड़ा ही एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट मिशन क्लियर किया था जिसकी वजह से वो फ्लोर पे गिर गया और डैमेज हो गया। मैंने अपने फ्रेंड को बताया, वो बहुत ही गुस्सा हुआ और उसने मेरे से पूरे 1 हफ़्ते तक, होल वीक 1 हफ़्ते तक बात नहीं की। मैंने उसका गेम फिक्स करवाया मैकेनिक से और उसे वापस कर दिया एक अच्छी कंडीशन में, मतलब जो वो खेल सकता था, और वो खुश हो गया और हम दोबारा से बात करने लग गए। मैं ये छुपा सकती थी उससे क्योंकि ये रिपेयर करा देती और प्रिटेंड करती कि कुछ भी नहीं हुआ, पर मेरी जो इनर कॉन्शियस थी उसने मुझे बोला कि नहीं भाई सच बता दो, और मैंने अपनी इनर कॉन्शियस की बात मान ली। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उसे सच बता दिया, उससे छुपाया नहीं, क्योंकि अगर मैं उसे छुपा लेती तो मैं दोबारा उसकी आंखों में नहीं देख सकती थी। सो गाइज दिस इज़ इट, एंड गाइज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आपने किसी की चीज़ ली है और उसे तोड़ दिया है, तो ये भी एक सच है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बताना। एंड आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू देन प्लीज़ सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच निपुन फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस क्यू।